तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आ गए हैं विद अ चैप्टर वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। तो दिस चैप्टर क्लास 8 चैप्टर नंबर 6, ये सेशन में बहुत कुछ मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले का जो भी सेशन ये चैप्टर पे हुआ है तो जरूर आप वो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम देखेंगे बड़ा यूनिक सा चीज। अब इसमें हमने बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉल्व किया हुआ है। जब सॉल्व किया है तो एक चीज इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक। आप मिस्टेक मतलब अब इसमें कैसा है ना, कुछ चीजें दी गई हैं, माइंड करो मिस्टेक अपना और उसको सही करो, ठीक है। सो चेक ईच ऑफ द सिंप्लीफिकेशन एंड सी इज देयर इज अ मिस्टेक। if there is a mistake, try to explain what could have gone wrong, what could have gone wrong, then write the correct expression. Okay, so let's see. अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, so what will be the value of this? इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? इसमें कुछ रॉन्ग है क्या, है ना? जब सॉल्व किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी यूज करके, तो क्या कुछ रॉन्ग है क्या? तो पहले सॉल्व करके ही देख लो ना कि रॉन्ग है कि नहीं रॉन्ग है, पता चल जाएगा। दैट विल बी ऑल द रीजंस। अब मैं अगर बोलूं कि दिस इज -3p इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू -5p प्लस 2q, तो क्या वैल्यू आएगी? सो लेट अस सी, दिस इज इक्वल्स टू -3p into -5p. So minus minus plus 3 5s are 15. p into p will be p का स्क्वायर। फिर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो प्लस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगी। प्लस का क्या हो जाएगा? -3 2s are 6, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, p into q will be p into q। अब ये हो गया वैल्यू। सेम था क्या? नहीं सर, गलती हो गई हमसे, है ना, गलती हो गई। यहाँ पे क्या था? ये मल्टीप्लिकेशन था, इधर क्या लिख दिया हमने? एडिशन लिख दिया, तो गलत हो गया। गलत हो गया ना? यस। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना था, बस आंसर आ जाता आप लोगों का। चलिए सेकंड जो एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है, सही है गलत है वो देख लेते हैं। सो 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, व्हाट विल बी द वैल्यू? अब वापस से वैसे ही देखना, मैं वापस से वैसे ही करूंगा। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू -1, सो दिस विल बी 2 इंटू एक्स विल बी 2x, 2 into -1 is -2, 2 1s are 2। इसको वैसे ही 3 into x will be plus 3x, then 3 4s are 12 plus 12। अब जो लाइक टर्म्स है वो ऐड हो जाएगा। लाइक टर्म्स मतलब x जो साथ में है। अब मुझे दिख रहा है ये वाला, ये 2x और ये प्लस 3x, टोटल विल बी 5x। कांस्टेंट के साथ ऐड होगा 12 एंड दिस इज -2, 12 minus 2 is 10, so plus 10, है ना? अब देखो इसमें क्या गलती हो गई? हाँ, वही गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज 3 into x is 3x, बस, बट 3 4s are 12। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 12 आना चाहिए था। यहाँ पे 2 into x 2x, बट 2 into -1 is -2 होना चाहिए था, वो भी गलत किया है आप लोगों ने। दिस इज -2, बराबर ना? बात समझ में आ गई? मतलब मिस्टेक भी समझते जा रहा है आप लोगों का कि कहां पे मिस्टेक किया गया है। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि भाई मिस्टेक्स निकालो और सॉल्व करो सही सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें y इंटू, देखो y प्लस
2 इंटू वाई प्लस 2। अब प्रॉब्लम कहां पे मालूम है इसमें? देखो डायरेक्ट खाली देख के नहीं बताने का, सॉल्व करो आप तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे मिस्टेक हो रही है हमसे, बस बात खत्म। सो दिस इज इक्वल्स टू वाई प्लस, अगर 2 इंटू वाई किया जाए, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूं, सो 2 इंटू वाई विल बी 2y एंड 2 2s are 4, so it's plus 4। अब जो भी लाइक टर्म्स है ऐड सब्सट्रैक्ट करो, देखो ये लाइक टर्म्स है दोनों। सो दिस इज व्हाट 1y प्लस 2y विल बी 3y, एक अंडा प्लस 2 अंडा 3 अंडा, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएगा, एंड प्लस 4। सो सेम है क्या? अरे यार ये तो गलती हो गया ना, ये क्या सेम था, वाई स्क्वायर कैसे लिख दिए ये तुम, ये स्क्वायर कैसे लिख दिए, खाली ये मल्टीप्लाई हो रहा था सर, ये स्क्वायर बिल्कुल गलत है, आपने जो स्क्वायर किया ना वो बहुत गलत किया सर, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मिस्टेक पकड़ ली हमने, इनकी धूर्तता पकड़ ली, ऐसे ही और धूर्तता पकड़िए, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। So this is 5m plus 6n the whole square दोस्तों the whole square दोस्तों। So this is a plus b the whole square. What is the formula for a plus b the whole square? Let us write down a plus b the whole square आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इट इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना दोस्तों? हाँ सर बराबर बोल रहा है तुम, भैया तुम बराबर बोलते हो। अब इसमें a कितना है? 5m है, तो a के जगह पे 5m लिखेंगे, a का स्क्वायर था तो 5m का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू a इंटू b, a इज व्हाट 5m इंटू b, b इज व्हाट, b इज योर 6n, तो 6n प्लस b का स्क्वायर मतलब 6n का होल स्क्वायर, है ना दोस्तों? हाँ सर आपने बिल्कुल सही लिखा। अब ये स्क्वायर दोनों को जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10, 10 6 जा 60 प्लस 60 m इंटू n इज mn, प्लस ये स्क्वायर दोनों को, 6 का स्क्वायर 36, n का स्क्वायर n स्क्वायर। क्या मैं सही हूं दोस्तों? हाँ सर आप तो बिल्कुल सही हैं, बट ये फिर से गलत लिखता है, पाड़ा है 1 नंबर का, गलत गलत लिख के और बोल देता है हो गया। कैसे हो गया? पाड़ा हो क्या? पाड़ा मतलब, अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे पाड़ा मतलब क्या होता है, तो पाड़ा मतलब ऐसा बैल होता है जो काम नहीं करना चाहता। देखा होगा ना? हाँ पहले के, अब तो ट्रैक्टर यूज करते हैं लोग, पहले बैल यूज करते थे खेती करने के लिए, तो वहां पे ना 2 बैल की जोड़ी रहती थी जो हल खींचती थी, तो उसमें से ना एक बैल बार बार रुक जाएगा, बैठ जाएगा, काम नहीं करना चाहेगा, दैट इज पाड़ा। ठीक है चलो बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या गलती है, त्रुटि कहां पे है? तो 25m स्क्वायर दिस, और मिडिल टर्म आपका गायब है, मिडिल टर्म नहीं है, है ना? 2ab वाला टर्म ही नहीं लिखा इन्होंने, गलती कर दी, बुक में बहुत बड़ी मिस्टेक है। चलो ठीक है, वो तो मिस्टेक रहे है तभी तो ढूंढना है, वही तो ढूंढना है ना। चलो इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो देखते देखते क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज -q प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि दिस इज -q प्लस 2 द होल स्क्वायर। हाँ सर, सो आप ये यूज कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला? दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब यहां पे क्या होगा, a के जगह पे -q है, सो -q का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a इज -q इंटू b इज 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर।
अब q का q स्क्वायर इज q स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 into q plus 2 square is 4, so value is this, so this is q square minus 4q plus 4 is correct. मतलब बहुत टाइम के बाद ये बुक वाले ने करेक्ट दिया है, दिल में दर्द होता है। चलो ये करेक्ट किया है पांचवा वाला। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे कि इन्होंने सही किया है या गलत किया है। अगर गलत किया है तो करेक्ट कीजिए, ऐसा हमको बोला गया है, और अगर करेक्ट नहीं भी किया है तो सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा ना करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज 3a इंटू 2b इंटू 3c। अगर मैं इसको करता भी हूं तो क्या हो जाएगा, 3a इंटू 2 3 जा 6, इसका मतलब क्या हो गया 6, b इंटू सी बी सी, उसके बाद में हो जाएगा 3 6 जा 18, a इंटू बी इंटू सी इज ए बी सी, मल्टीप्लीकेशन में था, सो इट्स 18 ए बी सी। क्या किए हो तुम, ये 6 कैसे आया पहले, तो ये अगर मल्टीप्लाई भी किया तो ये किससे मल्टीप्लाई किया है, कोई भी एक ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, तो अगर 6 ए बी लिख रहे हो आप तो ये 3c ऐसा लिखना चाहिए था, 9 ए सी आएगा नहीं। आपने क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा ना, ये तो कम्यूटेटिव हो गया, तो खाली मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अब ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई बिल्कुल गलत, बीच में क्या है, इनटू साइन है, इनटू है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये गलत किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और मिस्टेक ढूंढते हैं इनका। काहे इतना मिस्टेक करते हो भाई अभी तक 6 में से एक ही करेक्ट किया है बुक वालों ने, मतलब बुक वालों ने करेक्ट तो यार क्या है, वो तो गलत ढूंढना था ना, गलत जानबूझ के दिया है उन्होंने। अब देखो दिस इज हाफ इंटू 10s माइनस 6, हाफ इंटू 10s माइनस 6 प्लस 3। अब क्या बोला है, बोला क्या है, बोला ये है कि वापस से सॉल्व करो तो सॉल्व करते हैं, दिस हाफ इंटू दिस है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस हाफ विथ 10s, तो हाफ इंटू 10s बराबर है, फिर हाफ इंटू माइनस 6, सो माइनस ऑफ हाफ इंटू 6, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्लस आगे 3 है ऐसे ही। अब ये कैंसलेशन होके दिस इज 2 1 जा 2 5 जा, दिस इज 2 1 जा 2 3 जा, सो कितना बचेगा, 1 5 जा 5, 5 इंटू s, दिस इज 1 इंटू 3 इज माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 0, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू s, बराबर है। सो 5s इज करेक्ट और ये भी करेक्ट, मतलब सही था। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे बुक में का सही है, ठीक है, मतलब दूसरा 7 में से दूसरा क्वेश्चन सही है। हम लोग माइंड द मिस्टेक खेल रहे हैं ना, कि भैया मिस्टेक पकड़ेंगे सबका, काहे गलत कर रहा है बे। लेट अस सी नाउ, दिस इज 5w प्लस 6w, 5w स्क्वायर प्लस 6w, इसको कुछ नहीं कर सकते ऐसे, ऐड बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज दिस बोथ आर अनलाइक टर्म्स। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास अगर 2 अंडा है और 2 ऑमलेट है तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या, अगर 2 अंडा प्लस 2 ऑमलेट, सो व्हाट यू विल टेल दैट इट इज 4 अंडा ऑमलेट, नहीं भाई, क्या बोलोगे भाई, 2 अंडा 2 ऑमलेट, ठीक है। तो 2 अंडा प्लस 2 ऑमलेट इज 2 अंडा 2 ऑमलेट, बिकॉज दे आर not like terms. 2 andas plus 2 anda will give you 4 anda. 2 omelette plus 2 omelette will give you 4 omelette. Why? Because they are like terms. Like terms can be added, can be subtracted and so on.
आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। दिस इज 2a क्यूब, 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b, अब लाइक और प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं देखूं तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। सो 2 प्लस 3 विल बी 5a क्यूब, बराबर है। दिस इज 5a क्यूब। ये और ये एक लाइक टर्म्स है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये a के ऊपर स्क्वायर, इधर b के ऊपर स्क्वायर है, तो लाइक टर्म्स नहीं है। तो दिस विल बी 6a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये ऐसे ही रह जाएगा। सो ये भी गलत, यहां पे ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, दिल टूट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट अस सी कि इन्होंने सही फरमाया है इस आंसर को कि नहीं फरमाया है। सो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, सो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू x, बराबर है। x इंटू एक्स विल बी x का स्क्वायर, x इंटू 5, सो दैट इज 5x। वैसे जैसे x को दोनों से मल्टीप्लाई किया 2 से, सो प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x, प्लस 2 इंटू 5 इज 5 2s are 10। सो देखो ये दोनों लाइक टर्म से अब ऐड कर देंगे इसको। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इज प्लस 7x प्लस 10। काम हो गया। क्या सेम है? यस, एग्जैक्टली सेम है, तो मतलब सही है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार फरमाया हुआ है। सो जब देख रहा हूं तो a प्लस 2 इंटू बी प्लस 4, इसको भी सॉल्व करके देखता हूं। सेम मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा। लेट अस सी कि a इंटू बी विल बी ab, a into 4 will be 4a, plus 2 into b will be plus 2b, and plus 2 into 4 is plus 8। क्या सही है दोस्तों? हाँ सर, ये आपने तो सही निकाला है। अब a और b a b के साथ ऐड तो होगा नहीं, तो इन लोग ने गलत किया है, इन लोग को नहीं आता। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? कुछ तो शक हो रहा है आपके ऊपर। कोई शंका की बात नहीं है और कोई चौंकने की बात नहीं है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कभी ऐड नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन ले सकते हैं सब में से, एक a और एक b। अगर कॉमन ले लिया एक a और एक b, तो एक यहाँ से a चला गया है, एक b चला गया, तो एक b बचेगा। a स्क्वायर में से एक a चला गया है तो एक a बचा है, b चला गया है, प्लस इसमें से एक a और एक b चला गया तो एक a एक b बचेगा। ऐसा होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है ये, और सही है, उत्तर एकदम सही है इनका। मतलब सही है भाई, सही है तो सही है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़े नाच के दिखाएंगे। आज है सगाई, ऐसे थोड़े गाना रहे। जरा नाच के हमको दिखा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, मुंडे से जरा खिल। अब ये देखिए कि ये क्या बोला है। दिस वे और दैट वे, ऑल द वे लीड्स टू द बे। शायराना चल रही है ना। हाँ, मैथमेटिक्स में आजकल ना शायराना चलता है लाइन। तो देखिए हेडिंग देखिए, दिस वे और दैट वे, ऑल वे लीड्स टू बे। बे ऑफ बंगाल वाला बे। ठीक है, देखो कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं तुम लोगों को, और वो पैटर्न अलग अलग वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशंस बनेंगे ये पैटर्न के अलग अलग वे में, और वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट
एंड देखते हैं सॉल्व करके। अब देखो ये सर्कल्स के कुछ पैटर्न दिए हुए दिख रहा है मुझे, अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। तो मेथड नंबर 1 देखिए, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा तो क्या दिख रहा है। स्टेप 1 में ये स्क्वायर दिख रहा है, 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर, लेकिन एक कम है ना, इसमें से एक सर्कल कम है, तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3। अब इसमें देखो 3 का स्क्वायर है, बराबर ना, सो 3 का स्क्वायर लेकिन एक कम है, सो 3 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस 1, अगेन 25 माइनस 1 दैट इज 24। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर का स्टेप है उसमें से इधर एक ज्यादा है, 2 है तो इधर 3 है, थर्ड स्टेप में 4 है, फिर फोर्थ स्टेप में 5th है। तो केथ स्टेप जब आएगा तो ये जो आएगा वो k प्लस 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा -1 इज द वैल्यू, है ना। तो ये बात समझ में आ गई नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने की, कैसे निकालते हैं ये ऐसे मेथड में। अब यही सीक्वेंस यही है, लेट इट बी, बट मेथड नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेशन 2 कैसे मैं डिराइव करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को समझ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। यहां पे जरा ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा, दिस इज 1 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 1, है ना। तो आप 2 टाइम्स 1 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, तो मैं ये 2 टाइम्स 1 लिख देता हूं जैसे कि बोला गया है। 2 टाइम्स 1, इसमें 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2, है ना। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, इसमें 2 का स्क्वायर है पहले ये, सो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 2। इसको देखिए 3 का स्क्वायर है, हाँ सर, प्लस ये 3 टाइम्स 2 है, सो 2 इंटू 3, बराबर है, हाँ सर, बात समझ में आ गई। वैसे इधर भी मैं देख पा रहा हूं तो क्या मिल रहा है, ये 4 का स्क्वायर इधर अंदर रेड बॉक्स में, तो दिस इज 4 का स्क्वायर, और आगे 4 तो 2 टाइम्स 4 प्लस 2 इंटू 4, बात समझ में आ गई। तो जो भी रहेगा k, तो k का स्क्वायर, लास्ट वाला k का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k, है ना, हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। सो दिस इज सेकेंड मेथड फॉर द सेम सीक्वेंस, kth टर्म, kth स्टेप में ऐसे नंबर ऑफ सर्कल्स निकालेंगे। सो नंबर ऑफ सर्कल निकालने का एक्सप्रेशन एक्चुअली, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मेथड नंबर 3 देखते हैं फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ सर्कल्स। सो इसमें ये 2 दिख रहा है, 2 टाइम्स 1, और ये कितना है 1 है, तो प्लस 1। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, 2 टाइम्स 3 प्लस 2, 3 टाइम्स 4 प्लस 3, है ना। सो दिस इज इधर 1 टाइम्स 2 प्लस 1, 2 टाइम्स 3 प्लस 2। अब ये 3 टाइम्स 4 प्लस 3, है ना। ये 4 टाइम्स, देखो 4 टाइम्स 5 प्लस 4, ये केथ टर्म में देखो, इधर 4 था तो 4 टाइम्स 5, ये केथ टर्म है तो k टाइम्स उसके अगला वाला नंबर, अगला वाला मतलब k प्लस 1 वाला, प्लस k इज द वैल्यू, बराबर है, हाँ सर, सही है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। दिस इज थर्ड मेथड फॉर राइटिंग द सेम चीज। एंड इसमें और एक आखिरी मेथड जो दिया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज देखो 1 इंटू 3, है ना, इसमें 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 का पेयर कितना है 4, सो 1 इंटू 3, 2 इंटू 4
इसमें 3 इंटू 1 2 3 4 5, सो 3 इंटू 5, इसमें 4 का 4 इंटू कितने 4 है, 1 2 3 4 5 6, तो जो भी आगे नंबर है अगला नंबर उसका +2 होके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो केथ स्टेप में आएगा तो k इंटू के +2 से मल्टीप्लाई होगा, +2 ऐड होके मल्टीप्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में अब मैं आपको एक अचंभा कर देने वाला बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि पहला जब मेथड देखा हमने तो केथ स्टेप, सबका केथ स्टेप, स्टेप के है ना, स्टेप के में पहला जो मेथड नंबर 1 में था, फिर मेथड नंबर 2 में कुछ था, मेथड नंबर 3 में कुछ था एंड मेथड नंबर 4 में कुछ था। ऐसे 4 मेथड्स थे, तो चारों में वैल्यूज दिया गया है केथ टर्म का। सो केथ टर्म का वैल्यू कितना था, के स्क्वायर, फर्स्ट मेथड में k + 1 द होल स्क्वायर -1, k + 1 द होल स्क्वायर -1, ओके, k + 1 द होल स्क्वायर -1, ठीक है। सेकेंड वाले में k स्क्वायर + 2 इंटू k स्क्वायर + 2 इंटू k, ऐसा था सेकेंड वाले में, सेकेंड मेथड में। थर्ड मेथड में था k इंटू k + 1 + k, k इंटू k + 1, k इंटू k + 1 + k। एंड फोर्थ मेथड में था k इंटू k + 2, k इंटू k + 2। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो आप लोगों को बहुत इजी वे में समझेगा। दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करके हर एक को बताता हूं कि क्या वैल्यू आती है लास्ट में। देखो सबका केथ टर्म ये था, और जबकि हम केथ टर्म सीक्वेंस सेम का था, सेम सीक्वेंस था, अलग अलग मेथड से अलग अलग केथ टर्म निकाले, बट केथ टर्म जब हमने निकाला तो वैल्यू इसका सॉल्व करके मिलेगा। अब यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आगे -1, ठीक है। हाँ सर, अब ये k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, 2 इंटू k इंटू 1 इज 2k, 1 का स्क्वायर 1 आगे -1 + 1 चला गया, k स्क्वायर + 2k बचा। बात समझ में आ गई ये वाली। अब वैसे इसका भी सॉल्व करके देखता हूं। दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर + 2 इंटू k। अरे ये तो सेम आ गया, सेम आ गया है ना। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं करके। दिस इज k इंटू k विल बी k का स्क्वायर, k इंटू 1 विल बी 1k, आगे k है। सो दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, 1k + 1k विल बी 2k, है ना। ये बात भी समझ में आ गई। थर्ड मेथड में भी सेम आया, वैल्यू सेम आ रहा है। दैट्स वाई जो गाना गाए थे ना, क्या कि दिस वे और दैट वे ऑल वे लीड्स टू द बे। क्यों भैया, जो भी मेथड कर लो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, k स्क्वायर + 2। अब इसका देखो, k इंटू k विल बी k स्क्वायर, 2 इंटू k 2k, सेम आया। दिस वे और दैट वे लीड्स टू द बे, है ना, ऑल वे लीड्स टू द बे। यस सर, बात समझ में आ गई। और आगे देखते हैं। अब ये सब क्या दिखा रहा था, दिस इज एक्चुअली दिस वाज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सर्कल्स, है ना। ये एक्सप्रेशन जो बता रहा था वो एक्सप्रेशन था नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए। तो हियर द एक्सप्रेशन k स्क्वायर + 2k गिव्स द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द kth स्टेप। यूजिंग दिस फॉर्मूला kth स्टेप में कितना था, k स्क्वायर + 2k नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ
circles in kth step will be equals to, that is k square plus 2k. So वैसे ही number of circle in 15th step will be equals to, k के जगह पे 15 डाल दो, so 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15, 15 स्क्वायर इज 225, 15 2 जा 30, so this is 5, this is 5, 255 is the value. बात समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं इसमें, 255 इन द 15th स्टेप. आगे बढ़ जाते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन कुछ वापस से पूछा गया है, इंटरेस्टिंग सा. कंसीडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द पिक्चर, है ना. हाउ मेनी सर्कल टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर, कितने नंबर सर्कल टाइल्स है इसमें. सो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्चुअली कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में टाइल नहीं है, खाली है. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर है. इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिख रहा है, +4 से ऐड होते जा रहा है. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 हो गया, 5 10 हो गया, 6 हो गया 16. अब देखो हमने नंबर ऑफ टाइल्स तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी मुझे सांत्वना नहीं. क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n. तो जब स्टेप n होगा, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3. तो स्टेप जब ऐसे ही n आएगा तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन. सो लेट अस सी, पहले इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों. क्या हो रहा है, 1 2 3 4, सो ये कितना है, 4 है ना. सो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, तो आप ये ध्यान में रखो कैसे लिखूंगा वो जरा ध्यान से सुनिएगा. 1 इंटू 4 प्लस 4, 1 इंटू 4 प्लस 4. इसमें 2 इंटू 4, 4 बार 2 आएगा, सो 2 इंटू 4 प्लस कॉर्नर के 4 प्लस 4. इसमें 3 इंटू 4, 3 3 3 3. इसमें 2 2 2 2. इसमें 1 1 1 1, तो 4 बार 1, 1 इंटू 4 एंड प्लस ये कॉर्नर वाला. तो इसमें 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 4 एंड कॉर्नर वाला 4. इसमें 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस कॉर्नर वाले 4. वैसे ही देखो ये तो दोनों सेम होने वाला है, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है उतना आगे आने वाला है. तो nth के लिए n इंटू 4 प्लस 4 इज द वैल्यू. सो दिस इज nth स्टेप में क्या लिखोगे, n इंटू 4 प्लस 4. अब क्या बोला है, share your method with the class. Can you find more than one method to arrive at the answer? हाँ, हो सकता है. अब कैसे देखो, एक सिंपल सा बात समझो, 4 4 से बढ़ते जा रहा है ना. कितना से बढ़ रहा है, 4 4 से बढ़ रहा है, 4 4 से बढ़ रहा है. तो +4 +4 +4 करते आ जाओ, काम खत्म हो जाएगा, है ना. अब इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली देखेंगे तो 8 है, 2 टाइम्स 4, इधर 3 टाइम्स 4, एक्चुअली देखो तो 3 टाइम्स 4, इधर 4 टाइम्स 4. सो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था,
ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 के लिए क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 2 टाइम्स 4, इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 4, क्या प्रॉब्लम है। इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 4, अगला वाला आएगा 5 टाइम्स 4, उसके आगे वाला आएगा, देखो मतलब 2 3 जो भी स्टेप है उससे एक ज़्यादा इंटू 4 है ना। सो nth स्टेप है तो एक ज़्यादा n+1 इंटू 4 इज द वैल्यू। n स्टेप आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, तो दूसरा मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया। 2 3 मेथड से लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं और क्या पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द इनर शेडेड रीजन इन द फिगर, ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। देखो ये m है ना, ये विड्थ m है, और ये एक साइड, ये टोटल में देखूं तो यहां से यहां तक n है, तो ये पार्ट क्या है, m है, बराबर है। ये पार्ट m है, ये पार्ट भी यहां से यहां तक m है, तो ये यहां से यहां तक कितना बनेगा कि n में से m माइनस हो जाए तो n माइनस m। अंदर क्या है, ये स्क्वायर है, तो सारे साइड m माइनस n है। सो एरिया ऑफ द येलो रीजन, एरिया ऑफ दिस इज रीजन 1 फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर है कि नहीं, तो साइड स्क्वायर इज द एरिया, साइड इज व्हाट, n माइनस m उसका स्क्वायर। सो दिस इज मेथड नंबर 1, ओके, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में इसको ही कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हो, सोचो। ये n माइनस m पूरा इधर से इधर तक n था, इसमें से ये m गया, तो इधर से इधर तक हमारा कितना बचा था, m माइनस n, सब साइड से इक्वल था, तो सब साइड n माइनस m। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, येलो पार्ट देखो, येलो पार्ट वाला निकालना है हमको। सो एरिया ऑफ दैट येलो पार्ट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया इनर वाला स्क्वायर, सो उसका साइड का स्क्वायर, उसका साइड कितना है, n माइनस m है, सो n माइनस m द होल स्क्वायर, काम खत्म। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी तो विचित्र टाइप से निकाल सकता हूं, कैसे, ये पूरा बड़ा एरिया में से अंदर का एरिया, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट माइनस कर दूं तो येलो वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो गिवन बाय एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पिंक रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ 4, देखो 4 पिंक रेक्टेंगल, सो एरिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ, 4 टाइम्स एरिया ऑफ पिंक रेक्टेंगल। सो व्हाट इज एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर के लिए साइड विल बी व्हाट, m प्लस n, है ना, टोटल साइड इज व्हाट, m प्लस n, तो साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर इज m प्लस n, सो लिख दूंगा m प्लस n द होल स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ द पिंक पार्ट इज व्हाट, देखो एक पिंक पार्ट, उसका लेंथ इज व्हाट, दिस इज m इज ब्रेथ एंड लेंथ इज व्हाट, देखो यहां से यहां तक n, सो n इंटू m इज द एरिया ऑफ दैट पिंक पार्ट, m इंटू n, सो दिस इज द वैल्यू। अब हमको ये चेक करना है, ये तो तुमने निकाला, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम तो निकाल तो वही फर्स्ट वाला पार्ट ही रहे, येलो पार्ट ही निकाल रहे हैं, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो n माइनस m द होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेट्स सी, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, बिकॉज दैट इज एरिया ऑफ द येलो पार्ट, बट ये इक्वल है आपको बताना है बाय एक्सपांडिंग बोथ द एक्सप्रेशंस। लेट अस एक्सपांड दिस एक्सप्रेशंस, तो फर्स्ट वन इज n माइनस m द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करते हैं, सो a माइनस b द होल स्क्वायर इज n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू m प्लस m का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फर्स्ट वन। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज
m plus n the whole square minus 4mn. Let us see. Now this is m plus n the whole square is m square plus 2mn plus n का square. Using identity, m plus n the whole square is m square plus 2mn plus n का square minus 4mn जो दिया हुआ है. अब ये हो गया m का स्क्वायर, ये प्लस 2mn माइनस 4mn विल बी माइनस 2mn. लाइक टर्म्स को ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. प्लस n स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 आप देखोगे तो दोनों सेम दिख रहा है. देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn सेम है. हाँ सर सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फ्रॉम 1 and 2 दिस एक्सप्रेशन इज सेम इक्वल. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. रुकने का भी जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि आपने सही कर लिया. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन. होप कर रहा हूं कि इस सेशन में बहुत मजा आया हो, बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिला हो. तभी तो मजा आएगा ना. राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैश्ड रीजन. ये डैश जो किया हुआ है उसका एरिया ऑफ दैट रीजन यू हैव टू फाइंड आउट. कैसे करें, क्या अब क्या करे, क्या ना मिले. तो देखो भैया कैसे करते हैं. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैश्ड रीजन इन द फिगर बिलो. यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव द आंसर. अब देखो पहले तो ऐसा है कि पहले इसका एरिया निकालने के लिए हमको मालूम है इसका साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा. ये रेक्टेंगल है तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. सो ब्रेथ विल बी गिवन बाय दिस s minus r. S minus r is breadth. Length will be given by this total L s minus r. So this is what s minus r is this one. This one is p minus r. Okay. So अब मुझे area of the dashed region will be equals to length into breadth and that is equal to s minus r into p minus r. ओके ये बात समझ में आ गई कि दिस इज मेथड नंबर 1. नाउ मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 इसमें कैसे करेंगे भाई. एरिया ऑफ द डैश्ड रीजन विल बी इक्वल्स टू, ये बड़े रेक्टेंगल में से ये वाला पिंक वाला पार्ट माइनस करेंगे तो भी डैश रीजन मिलेगा, है ना. तो चलिए देख लेते हैं. नाउ दिस एरिया ऑफ द डैश रीजन विल बी एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो p इनटू s, तो sp माइनस एरिया ऑफ द पिंक पार्ट, एरिया ऑफ पिंक. सो दिस इज s इनटू p माइनस ऑफ. अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो ये रेक्टेंगल है ना. सो ये रेक्टेंगल इज p इंटू आर प्लस p इंटू आर प्लस दिस पार्ट. ये पार्ट बचा क्या, ये r चला गया तो ये s माइनस आर बचा. सो ये s माइनस आर इंटू आर प्लस s माइनस आर इंटू आर विल बी द टोटल रीजन. सो आप ऐसे कर सकते हो या फिर वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी. मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है चलिए अब हमने दो मेथड का डिस्क्राइब करना था. दोनों मेथड हमने डिस्क्राइब कर लिया और यहाँ पे हमारे जितने भी बुक में चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट थी, वो ख़त्म हो गई है ये चैप्टर की. होप कर रहा हूँ कि ये चैप्टर में देखो मैं और एक सेशन लाने वाला हूँ, उसमें हम फिगर इट आउट करूँगा मैं 10 क्वेश्चन से लगभग फिगर इट आउट में लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर. होप कर रहा हूँ कि आज के सेशन में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो सब क्लियर हो गए हों, आपके दिमाग में घुस गए हों. तो ज़रूर एक बार लाइक कर देना. नया चैनल है, नया कंटेंट है तो ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.